ये मतलब नहीं है कि अब आप गुनाह करें ताकि बाद में तौबा कर लें। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह कहते थे कि जो आदमी इस नीयत से गुनाह करता है कि मैं तौबा कर लूंगा, वो ऐसे है जैसे इस नीयत से अपने आप को जख्मी करे कि मैं बाद में मरहम लगा के इलाज कर लूंगा। भाई एक जख्म हो जाना ताकि इलाज कर ले और एक जख्म करना इस नीयत से ताकि इलाज करे, दोनों में बड़ा फर्क है। तो गुनाह से अपने आप को बचाओ, हो जाए तो क्या करो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के तौबा। कोई लॉजिक पेश नहीं करो कि एक्चुअली ये सब पीते हैं तो हमने भी अगर शराब पी ली तो क्या है। अब आजकल नौजवानों में देखो ना, जिना कर रहे हैं, उनको रोको भाई, ये गर्लफ्रेंड इस्लाम में हराम है, बुरी चीज है, लड़कियों से दोस्तियां गलत। अल्लाह ने औरत तक पहुंचने का निकाह के अलावा कोई रास्ता नहीं रखा, कोई रास्ता नहीं है आपके पास। और मंगेतर से घंटों घंटों गप्पे मारना, वीडियो कॉलों पे बात करना, ये भी हराम है। इस्लाम में मंगेतर का कोई रिश्ता बोलो नहीं है। निकाह या ना महरम, बस बीवी है या ना महरम है, ना महरम रिजर्व रहना है उससे। कोई जरूरत की बात कभी किसी से करनी पड़े बस ठीक है, इसके अलावा भाई अपना रास्ता लो, हमारा अपना रास्ता है। और इसमें कजने भी दाखिल हैं, जवान कजनों से फ्री हो रहे हैं। और सुनाइए, बेबहन से बात कर नहीं रहा, वो कजन से ऐसे फ्री हो रहे हैं जैसे पता नहीं कोई पुराने बिछड़े हुए यार मिल गए। कजन का इस्लाम में कजन से पर्दा फर्ज है। चचाजात, खालाजात, फूफीजात, मामूजात, ये बहनें मजाजन बहनें होती हैं। इस्लाम में जिस औरत से भी आपका निकाह जायज है वो आपके लिए ना महरम है। साली भी ना महरम है, क्योंकि बीवी के मरने के बाद साली से निकाह भी जायज है। तो सालियों से फ्री होने की आपको इजाजत बोलो ना नहीं है। बीवी से फ्री हुआ करो। बीवी से फ्री होता नहीं है, उसकी बहन आएगी तो चाय भी ला रहा है, समोसे भी ला रहा है, बिस्कुट भी ला रहा है। तो जो अल्लाह ने, लूत अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा था अपनी कौम से, जिन औरतों को, बीवियों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया, उनके पास जाते नहीं हो, उनको छोड़ के हर हराम की तरह, हर हराम में मुंह मार रहे हो। तो अल्लाह ने मर्द के लिए किसको पैदा किया? औरत को। वो औरत जो आपकी बीवी है। इसके अलावा कोई गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हराम अल्लाह पूछेगा, दुनिया नहीं पूछती। दुनिया कुछ नहीं कहती, अब तो कल्चर का हिस्सा बनती जा रही है ये चीजें। अल्लाह नहीं छोड़ेगा। मैं हैरान होता था कुरान मजीद में जहां अल्लाह ताला ने निकाह का तस्करा किया ना, वहां अल्लाह ने यह बताया कि वला मुत्तखिदाती अखदान, औरत को बीवी बना के रखो, उसको दोस्त नहीं बना सकते। तो मैं हैरान होता था कि दोस्त कौन बनाता है भाई। जब हम छोटे थे ना, जब हम ये तफसीर पढ़ रहे थे, तो हमने कहा बस अल्लाह मियां ने इतना कह देना काफी था कि औरत बीवी बना के रखो, इसके अलावा सारे रास्ते क्या हैं? हराम। लेकिन अल्लाह ने गर्लफ्रेंड का कुरान में खास जिक्र किया, क्योंकि अल्लाह को पता था कि जहां निकाह का रिवाज खत्म होगा ना, वहां गर्लफ्रेंड का रिवाज बढ़ेगा। इसलिए अल्लाह ने जहां निकाह की तरगीब दी वहां गर्लफ्रेंड की नफी भी की है। वला मुत्तखिदाती अखदान। फर्क इतना है कि उस जमाने में छुपी दोस्तियां होती थी, गर्लफ्रेंड होती थी छुपी हुई, क्योंकि बहुत बड़ी बेगैरती समझी जाती थी ये कहना कि मेरी गर्लफ्रेंड है। लोग मारते थे, अरब के मुशरिकीन इसको बर्दाश्त नहीं करते थे, बोलते तो बहुत पलीद और गलीज इंसान है, गर्लफ्रेंड रखी हुई है। लिहाजा किसी की गर्लफ्रेंड होती थी तो दुनिया को बताता नहीं था। इसलिए कुरान ने छुपी हुई दोस्तियां कहा है। आज वो दोस्तियां छुपी भी नहीं रही हैं, बल्कि खुल गई हैं। इसका मतलब इतने बेगैरत बन गए, इतने बेगैरत बन गए कि वो दौरे जाहिलियत में जो जानी लोग थे ना, आज का नौजवान उनसे भी 2 कदम आगे निकल गया। वो भी जिना को छुपाते थे, दोस्ती रखते थे औरत से छुप के, दुनिया को पता ना चले। लेकिन आज क्या बता रहा होता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो भाई ठीक है आप कर लो। कुरान कह रहा है तमत्तऊ, उड़ा लो मजे। आना तुमने किधर है? मेरी तरफ है। और कभी अल्लाह कहते हैं मेरी तरफ आना है, कभी कहते हैं आपकी तरफ आना है, जहन्नम में जाना है तुमने। तो इसलिए अब जब नौजवानों को मना किया जाए गर्लफ्रेंड मत रखो, क्या कहते हैं भाई आजकल तो सबकी होती है, आजकल तो सबकी होती है। भाई ये कहां फोश चीजें ना देखो, सब देख रहे हैं। अगर किसी को लत पड़ गई है भाई तौबा करो ना भाई, बचने की कोशिश करो, किसी बुजुर्ग से इस्लाही ताल्लुक कायम करो। हजरत मुझे इस गुनाह की आदत पड़ गई है, मैं कैसे छोड़ूं? वो बताएंगे तरीके आपको। कुछ बढ़ो तो सही, आगे कोशिश तो करो। आपने जिसको फोश फिल्मों की आदत पड़ गई, हथियार डाल के बैठा हुआ है कि यार मुझसे तो छूट ही नहीं सकती है, नेट पे बेहुदा फिल्में देखता हूं छूटती नहीं है, अब नहीं हो सकता। नहीं भाई हो सकता है, कोशिश करते रहो, फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा करो, अहलुल्लाह के पास जाओ, बुजुर्गों के पास जाओ, हजरत ये गुनाह छूट नहीं रहा। देखो किसी को चर्स की आदत पड़ जाए और डॉक्टर बताए या हीरोइन की आदत पड़े, डॉक्टर बताए 6 महीने में तू मर जाएगा, सारे डॉक्टर लिख के दे दें। उस हीरोइन को ख्याल आएगा ना भाई अब इसको मुझे छोड़ना है, तो वो सबसे पहले नफ्सियाती डॉक्टरों के पास जाएगा। भाई मुझे हीरोइन की आदत पड़ गई है, कुछ छुड़वाओ यार। हॉस्पिटल चला जाएगा नशे के, कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? खुद नहीं छूट रहा, जाके ऐसे लोग हैं नशेई होते हैं, इदारों में जाते हैं। हमारे एक दूर के जानने वाले थे, लड़के को पीने की आदत पड़ गई शराब, वो छोड़ना चाहता था छूट नहीं रही, उसके अब्बा ने जाके पता नहीं कौन से सेंटर में जमा करा दिया ना बताए बगैर। 4 महीने तक ना बोला इसको निकलने नहीं देना, यहां से फीस जमा करा दी, ठीक ठाक हो गया, वो फिटफाट छूट गई उससे। समझ रहे हैं ना? तो भाई एक तबलीगी जमात एक सेंटर है, 4 महीने के लिए जमात में निकल जाओ, वहां ना फिल्में देखने का मौका मिलेगा, ना गर्लफ्रेंड से बातें का मौका मिलेगा। 4 महीने में इंशाल्लाह इंसान के बच्चे बन के आओगे। बाज लोग कहते हैं इंसान बन के आए थे, दोबारा गुनाहों की लत पड़ गई, दोबारा निकल जाओ। समझते हो कि नहीं समझते? दोबारा निकल जाओ, फिर बचो, फिर निकल जाओ। ठनी से है दुश्मनी उम्र भर की, कभी वो दबा ले कभी तू दबा ले। शैतान से हमेशा की दुश्मनी है, कभी उसने पटक दिया तो इस दफा रिंग में तू पटक दे यार उसको। ये ऐसा मुकाबला हो रहा है नौजवान का शैतान से। एक आदमी का पहलवान से मुकाबला हुआ, किसी ने पूछा इतने बड़े पहलवान से तू कैसे लड़ा? उसने कहा बराबर बराबर रामा,
कहते यार इतना बड़ा टार्जन तू उससे बराबर बराबर कैसे? कह रहे कभी वो ऊपर था मैं नीचे, कभी मैं नीचे वो ऊपर। तो बात तो वही निकली ना, हमेशा तू क्या था? हमेशा तो तू नीचे ही है। तो शैतान से भी हम हमेशा पिट ही रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि कभी शैतान को भी हमने पिछाड़ा हो। तो कोशिश तो करो मेरे भाई। मैं मानता हूं कि कुछ गुनाहों की लत पड़ जाती है, वो छूटते छूटते ही छूटते हैं, अचानक नहीं छूटते। कोशिश तो करो, आगे तो बढ़ो, कॉम्प्रोमाइज करके मत बैठ जाओ कि बस मैंने हथियार डाल दिया अब मैं करता रहूंगा। ना 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 ना, ना ये नहीं करना। तो कल्चर में अगर एक चीज शामिल हो गई है तो अल्लाह कल्चर की रियायत नहीं करेगा। अल्लाह क्या कहते हैं कुरान में कि हमने जहन्नम के बारे में अल्लाह ने ये कलिमा लिख दिया है, लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन। अल्लाह कहते हैं मैंने ये कसम उठा ली है कि जहन्नम को जिन्नात और इंसानों से भर दूंगा, मैं कसरत की परवाह नहीं करूंगा। सारे नाफरमान हो जाएं ये कह के कि सब गुनाह कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। अल्लाह कहते हैं इससे मुझ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इतने लोगों को जहन्नम में डालूंगा। अल्लाह बचाए हम सबको कि कुरान में आता है अल्लाह जहन्नम से कहेगा हलिम तलाती, ए जहन्नम क्या तेरा पेट भर गया है? जहन्नम कहेगी हल मिन मजीद, अल्लाह अभी मेरा पेट नहीं भरा और चाहिए। ये मत देखो इतने लोग जिना कर रहे हैं, इतने लोग गर्लफ्रेंड बना के घूम रहे हैं, इतने लोग नमाजें कज़ा कर रहे हैं, इतने लोग शराबें पी रहे हैं, तो यार इतने सारे, तो भाई अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, सारों को डाल देगा। हमने बचाना है अपने आप को भी और इनको भी कोशिश करना है बचाने की। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह मुझे भी गुनाहों से बचने की तौफीक दे और आप लोगों को भी। तो फर्ज नमाज की पाबंदी हम सब करेंगे कि नहीं करेंगे? नमाज में भी यही है, अगर छूट जाए तो कोई जुर्माना रखें अपने ऊपर। बदनजरी कभी हो गई जुर्माना रखें, समझ रहे हो? एक नौजवान ने मुझे बताया कि मैं जब जो कोई लड़की गुजरती है मुझे देखे बगैर रहा नहीं जाता। मैंने कहा ऐसा कर, जब तू बदनजरी कर 100 रुपए सदका कर दे फौरन। उसकी जितनी आमदन थी 100 रुपए उसके लिहाज से ठीक थे। तो उसने बताया कि आधी कम हो गई है। अब एक बदनजरी के 100 रुपए देने पड़ते हैं। तो अब मैं देखता हूं कि बेटा 100 रुपए बचा ले या इसको देख ले। कह रहे कभी बहुत दिल कर रहा होता देख के 100 रुपए सदका कर देता हूं, लेकिन कभी कभार कहता हूं खामखा की इतनी वैल्यू नहीं है कि इसको देखने में 100 रुपए जाया करूं। तो कम से कम 100 दफा बदनजरी करता था तो 100 से कितनी हो गई? 50। मैंने कभी कंटिन्यू इसको चलाओ, 50 हो रही है, 50 खत्म हो गई ना, थोड़ा कम हो गई ना आदत, थोड़ा चलाओ इसको। रोजाना जब सदके होंगे ना तो एक थोड़ा सा आदमी को होता है कि यार आधी तनख्वाह तो मेरी सदकों में जा रही है। लेकिन मैंने कहा ये 100 रुपए से बढ़ाना भी नहीं रेट और कम भी नहीं करना। गुनाह पे इतनी सजा दें कि बहुत ज्यादा सजा भी ना हो जाए कि दी ना जाए, और इतनी कम भी ना हो कि पता ही ना चले, दरमियानी सी हो। वो हर एक का दरमियाना अलग होता है, उसकी आमदन के हिसाब से होता है, समझते हो? बहुत ज्यादा भी थोड़ी रखें शुरू में। तो फिर क्या, जब 50 पर आ गया ना 100 से, अब हमने कहा रेट बढ़ा दो, अब 100 के कितने कर दो? 200, ताकि 50 से किस पे आ जाओ? 25 पे। तो अल्लाह ने इंसान में एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, लचक रखी है। काम करते करते रहने से करने का आदी हो जाता है, छोड़ते छोड़ते रहने से छोड़ने का आदी हो जाता है, यूज्ड टू हो जाता है, आदत हो जाती है। इंसान को ना अजीब बहुत बड़ी फिल्म है इंसान ना 3 घंटे की इंग्लिश फिल्म है गानों के साथ। हमारे गुलशन इकबाल में एक दोस्त रहा करते थे, हम जब छोटे हुए भी कराची के, सही हमने एंजॉय किया कराची को ना। तो एक लड़का था बिहार का, बातें बहुत करता था, इधर उधर की फेंकता है, फेंकू भी बहुत बड़ा था ना। तो ऐसे लड़कों को लोग क्या कहते हैं? बहुत बड़ी फिल्म है यार ये, सही है कहते हैं ना।